हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10th के मैथ्स के कुछ वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के नज़र से ये आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई डैश है तो क्या होगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी घटना के लिए, कोई घटना होने वाली हो या नहीं होने वाली हो तो दोनों मिलाकर मान कितना होता है आपका? वो होता है 1। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? बहुत ही इजी क्वेश्चन और एग्जाम में इस क्वेश्चन से समझिए आना ही आना है। तो आपका बहुपद कौन नहीं है बताना है। ठीक है, पहला आपका है x² प्लस √3। तो ये बहुपद है क्योंकि कांस्टेंट को अगर रूट में रखें तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बी है -5x, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, तो ये भी आपका बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। 3x² प्लस x का पावर 1/2 प्लस 3। तो किसी भी चीज़ का पावर x/2 का मतलब होता है वो रूट अंडर। ठीक है, तो हम चर मान को रूट में नहीं रख सकते हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, साइन 35 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री का मान होगा। देखिए, आपने पढ़ा होगा साइन 35 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 35 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 55, क्योंकि 55 को माइनस करेंगे तो वो 35 हो जाएगा वापस। तो यही मान रहा हमारा, और नीचे आपके पास कॉस 55 है। तो अब ये साइन 90 माइनस 55 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 55 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई कॉस 55। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा वैल्यू? 1। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल मिलने वाला है, वीडियो को पूरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइन 90 माइनस थीटा का मान। देखिए, अभी इस तरह का सवाल बनाया ना, 90 माइनस थीटा का मान, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 9, 10, 10, 11, 10, 15 का बहुलक क्या है? बहुलक आपको बताना है। तो आपको पता ही है बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 10 आया है, 1, 2, 3, 3 बार 10 आया है, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 10 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही दोस्तों बहुत ही अच्छे सवाल मिलने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल बोल रहा है, मूल क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे गुणनफल बोल रहा है, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। तो यहाँ पे आपका c क्या है? 1 है, और a कितना है? 4 है। तो c/a क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी में एक चीज़ और आप जान लीजिए, आपको पता है कि अगर यहाँ पे गुणनफल की जगह योगफल बोल देता, योगफल, तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो आपके यहाँ पे -b/a, तो b यहाँ पे क्या है? ये -4 है, तो पहले ही से -4 है, तो माइनस और -4, और a कितना है आपका? 4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 कैंसिल हो जाएगा 1 से। तो अगर योगफल बोलता तो कितना होता? 1 हो जाता। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे समझिए रिवीजन भी हो रहा है, और अगर छूट गया हो तो उस चीज़ को आप पढ़ भी रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये एपी से आपका सवाल एक रहेगा। एपी का पहला पद ए है और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद का योग होगा। तो आपको समझिए ये फॉर्मूला ही पूछ दिया ना, पहला पद ए होता है, सार्वंतर डी होता है, तो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु ए
2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका? मूल बिंदु से दूरी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर में। ठीक है, तो यहाँ पे x आपका 2 है, y 3 है, तो जब इसका रूट अंडर करिएगा तो ये आपका 4 प्लस 9 हो जाएगा। तो ये रूट अंडर में कितना हो जाएगा? 9 4 13। तो सही आंसर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1/√3 बराबर है किसके बराबर होगा? साइन 30 डिग्री के, टेन 30 डिग्री के, या फिर टेन 60 डिग्री के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेन 30 डिग्री के। 1/√3 किसके बराबर होता है? टेन 30 के। दोस्तों ये जो भी कोण का जो मान है, एंगल का जो मान है, साइन 0 से साइन 90 तक, वैसे ही कॉस 0 से कॉस 90, टेन 0 से टेन 90 तक, वो याद रखिएगा। उसमें से आपको वैल्यू पूछता है और आपको सवाल बनाने में भी उसका ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, वो याद कर लीजिएगा। याद हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला जा रहा है आपसे। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3πr²। अगर पूर्ण गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बोलता आपसे अगर बोलता पूर्ण गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तो वो होता है 4πr²। और पूर्ण गोले का आयतन बोलता तो क्या होता है? पूर्ण गोले का आयतन होता है 4/3πr³। ठीक है, ये याद कर लीजिए, फॉर्मूला भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपका एपी से सवाल है। एपी आपको दिया हुआ है -3 -1/2 2 का 11वां पद आपको बताना है। तो देखिए ये भी बहुत इजी सवाल है, आपको फॉर्मूला पता ही है। आपको यहाँ पे a दे दिया -3 और d निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है? a2 - a1। ठीक है, a2 आपका क्या हो गया? -1/2, a1 हो गया -3। तो यहाँ से आपका d निकल जाएगा और आपको nवां पद निकालना है ना। तो nवां पद निकालने के लिए 11वां पद निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका? क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल है, 11वां पद निकालने के लिए आप कहेंगे a11, 11वां पद निकालने के लिए a + 10 × d कर देंगे। ठीक है, तो आपका 11वां पद निकलेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सही होगा? ए 22 आएगा। ठीक है, जब आप सोल्व करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 12, बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में है? तो ये देखिए ऐसा होता है ना, हमारा ये x एक्सिस हो जाता है और ये y एक्सिस हो जाता है। तो इसमें आपका इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है और इधर माइनस होता है। तो ये वाला जो चतुर्थांश है, ये पहला वाला जो है, ये है आपका प्लस प्लस, ये है आपका, इसमें पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, इसमें माइनस माइनस आएगा और इसमें आएगा प्लस माइनस। तो प्लस माइनस जब आएगा तो देखिए आपके इसमें क्या दिया हुआ है, x प्लस में है और y माइनस में है। तो ये किस चतुर्थांश में आएगा? चौथे में आएगा। यहाँ से आता है, ये पहला होता है, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है और ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चतुर्थ में। क्वेश्चन नंबर 13, यदि मीनार, देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस से है, यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है कि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित, यानी अगर ये एक मीनार हो गया तो इसके जड़ से 50 मीटर दूर उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो आपको ये कोण से सटा जो है ये आपका बेस होगा, यानी ये बी हो गया, और इसकी हाइट निकालनी है यानी ये आपका पी हो गया। तो बी और पी का रिलेशन है, तो बी और पी का रिलेशन किस में आता है? tan थीटा में। tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b, और यहाँ पे आपका tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर p निकालना है और b कितना है आपका? 50। तो tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान कितना डिग्री होता है? √3 होता है। √3 बराबर p/50। तो p आपका क्या हो जाएगा? 50 × √3। तो देखिए 50 × √3 है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर
ये क्या फॉर्मूला होता है और साइन थीटा में क्या इनका रिलेशन होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h, कॉस थीटा बराबर होता है आपका b/h और टेन थीटा बराबर आपने देख ही लिया p/b। ये सब चीज़ दोस्तों ये अब रिवीजन का समय है, आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, ये अब रिवीजन चल रहा है आपका। ठीक है, तो देखिए आगे भी और सवाल अच्छे अच्छे सवाल मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आपको आयतन दिया गया है, तो आयतन दिया हुआ है, यहाँ से पहले आपको साइड निकालना पड़ेगा। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है आपका एल क्यूब या ए क्यूब, जो आपको कहना है साइड का क्यूब। ठीक है, तो ये है आपका 125, तो एल निकालेंगे कितना, क्यूबिक रूट हो जाएगा, क्यूबिक रूट 125 का, तो ये आ गया आपका 5। अब आपको निकालना है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है आपका 6a²। तो 6a² क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 5, ये जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 25 और 25 × 6 150, तो ये आपका देखिए 150 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। तो अनंत खींचे जा सकते हैं, कितने भी व्यास इसमें खींचे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनंत। देखिए वृत्त है तो इसमें त्रिज्या बोले या व्यास बोले ये तो अनंत खींचे जा सकते हैं ना, या बाहर से स्पर्श रेखा बोले तो स्पर्श रेखा भी अनंत खींचे जा सकते हैं। हाँ, अगर एक बिंदु पे कहे तो एक बिंदु पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु पे बाहर से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सवाल, कौन परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो √7 क्या ये परिमेय संख्या है, इसका रूट निकल पाता है, नहीं निकलता है, इसकी वैल्यू नहीं मालूम हो पाती है। अच्छा √3 4 + √3, तो अपरिमेय संख्या में कोई भी नंबर जोड़ते हैं तो वो अपरिमेय ही होता है, तो ये आपका अपरिमेय हो गया। √8 इसकी भी वैल्यू नहीं हो पाती है, तो ये भी आपका अपरिमेय हो गया। यहाँ पे देखिए ये 5√5 तो ये 5 रूट से 5 रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 5 बचेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये आपको वैल्यू दिया गया है, इसकी माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका निकालने के लिए हम इनको आरोही या अवरोही क्रम में सजा देते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे छोटा क्या है, 3 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है और 9 है। तो अगर विषम संख्या होता है तो जो हमारा बीच में रहता है दोनों तरफ से उसको हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सम संख्या है, इधर से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 और इधर से भी काउंट कर रहे हैं 1 2 3, बीच में कुछ नहीं बच रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में 2 को छोड़ के मतलब दोनों तरफ से बराबर बराबर संख्या को बाहर निकाल देते हैं। जैसे इधर से 3 और 4 को साइड कर दिए, इधर से 8 और 9 को साइड कर दिए। ठीक है, तो हमारा बीच में क्या बचा, 5 और 6, तो 5 और 6 को कर देते हैं ऐड और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 11/2, तो आपका हो जाएगा 5.5, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें बोलता आपसे माध्य निकालने के लिए, अगर इसमें कहता कि माध्य निकालिए, तो माध्य क्या हो जाता है, माध्य हो जाता है सारे नंबरों का योगफल। ठीक है, और डिवाइडेड बाई जितने भी नंबर हैं। ठीक है, ये सबको हम ऐड कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाई कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 है ना, तो डिवाइडेड बाई 6 कर देते हैं, वो हमारा होता माध्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, आखिर में अभी आपको 2 सवाल दिया जाएगा जिसका आंसर आपको बताना है और बहुत ही अच्छे सवाल हैं, तो उसको भी देखिएगा और सवाल बना के आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा। फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बहुपद 6x² - 36 के शून्य ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है, तो बहुत ही इजी है, 6x² - 36 = 0, शून्य के लिए करते हैं। यहाँ से आप क्या करिएगा, दोनों तरह से इसको तोड़ के भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचा आपका x² - 6 = 0। ये 6 इधर आएगा तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, यानी x बराबर आपका क्या हो गया, x बराबर √6 हो गया वो उधर जाके, ठीक है। तो ये आपका क्या निकलेगा, x बराबर प्लस माइनस √6, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ये है ऑप्शन नंबर सी है, प्लस माइनस √6। क्वेश्चन नंबर 19, 121/77 का सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब होता है कि हम काट छांट के जितना छोटा से छोटा इसको बना सकें। तो 121/77 तो कितने से कटेगा, 11 7 77 और 11 रही 111 121, तो आपके 11/7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके बाद आपको 2 सवाल दिया जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बनाकर आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। बहुत ही अच्छा सवाल है। पासे को एक बार फेंका जा रहा है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे में मतलब जो जैसे लूडो में जो हम फेंकते हैं ना, हम लोग छक्का फेंकते हैं ना, तो वही उसी तरह से पासा होता है। तो उसमें कौन कौन सा नंबर होता है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें सम संख्या कौन कौन सा है, 2 है, 4 है और 6 है, यानी 3 सम संख्या हैं। और टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल है 6। तो क्या होता है, प्रायिकता क्या होता है, जो भी घटना होता है उसकी होने की संभावना और नीचे में टोटल होता है। तो संभावना कितना है, 1 2 3, क्योंकि इन तीनों सम संख्या में से कोई भी आ सकता है ना, ये नहीं पूछ रहा है कि किसकी, तो तीनों हो जाएगा। तो 3 टोटल कितना है 6, तो कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 1/2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1/2। देखिए इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे पासे में था 1 2 3 4 5 और 6, अगर इसमें बोल देता आपसे कि 2 आने की प्रायिकता, तो 2 आने की प्रायिकता हम 6 बार पासा फेंकेंगे तो 2 तो एक ही बार मतलब 2 कितने बार आ सकते हैं, एक बार आएगा। अगर हम एक बार पासा फेंक रहे हैं तो 2 एक ही बार आएगा, या फिर 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल हमारे पास 6 संभावनाएं हैं, और 2 आने की संभावना कितने बार है, एक बार है, तो ये हो जाता है आपका 1/6, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। अब आता है कि आपको कौन से सवाल बनाने हैं। आपके लिए सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 1 इसी में लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 50 और 60, इसमें आपको बताना है उच्च सीमा क्या है, उच्च सीमा बताना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि 1 है, 4 है, x है, 5 है और 12 है, ठीक है। 1 4 x 5 और 12, और आपको इसका माध्य दिया हुआ है, माध्य है आपका 7। तो x की वैल्यू निकालिए, x बराबर वाट, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो इन दोनों सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।